नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि डीजीटी स्टेट पर बहुत सख्त हो गई है ना। अब स्टेट जाने भाई साहब कि किस तरह का काम करेगी, किस तरह से काम नहीं करेगी। डीजीटी ने डेटा जो है तो जारी कर दिया है कि किस राज्य में कितने इंस्ट्रक्टर वाली भर्तियाँ जो थी, जो डेटा नहीं आए हैं, पोर्टल पर नहीं आए हैं और जो नहीं दिए हैं, उस पर उन्होंने चेतावनी दी है। आप देख पा रहे हैं कि 27/3/2025 को जो ये लेटर लिखा गया, इसमें कह रहे हैं कि हर स्टेट में कितना पेंडिंग डेटा है। तो बड़े अरुणाचल, आंध्रा का बता दूं कि 227 के लगभग है और बिहार का 217 के लगभग है। ये बड़ी बड़ी चीज़ों को बताते चले जा रहे हैं कि जहाँ गुजरात में 45 है, हरियाणा में 27 है और आपके झारखंड में 44 सीटें खाली हैं, कर्नाटका में 550 सीटें खाली हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 154 सीटें खाली हैं और आपके महाराष्ट्र में 122 सीटें खाली हैं, 67 के लगभग उड़ीसा में खाली हैं और पंजाब में 28 और राजस्थान में 242 आईटीआई ने डेटा नहीं भेजा है। तमिलनाडु में 130 और तेलंगाना में 96 के लगभग डेटा नहीं पहुँचा है और उत्तर प्रदेश में 435 इंस्ट्रक्टरों का डेटा नहीं पहुँचा है। उत्तराखंड में 12 और वेस्ट बंगाल में जो है 25 के लगभग डेटा नहीं पहुंचा, जिसमें कह रहे हैं कि 2550 इंस्ट्रक्टरों का डेटा जो है तो नहीं है, जिसको जो है तो 30 तारीख तक कह रहे हैं कि 30 तारीख तक इस पेंडिंग को पूरा करना है और इसके बाद अगर मान के चलिए कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें साफ साफ एक्शन के बारे में लिखे रहे हैं कि हम जो है तो एक्शन लेंगे। ये लास्ट वाले लाइन ऑल स्टेट डायरेक्टर सब बोल रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो मैं रूल के हिसाब से बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा। और वैसे भी बीसी मीटिंग में इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के डीजीटी ने बहुत बड़ा जो है तो फैसला सुनाया था, जिस पर बीसी मीटिंग में ये साफ साफ कह दिया था कि अगर स्टेट इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर सीरियस नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार स्टेट होंगे। हम उन लड़कों का जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे अगर इंस्ट्रक्टर भर्ती वाला मामला नहीं हुआ तो, या फिर हम उनका हॉल टिकट जारी नहीं करेंगे, या फिर हम सीधे आईटीआई को डीएफिलिएशन करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये वाला जो साल है, जुलाई वाला जो साल है आपका जो अभी चल रहा है, शायद आप लोग 80% के लगभग जो है तो बच जाएं, लेकिन अगले साल नहीं बचेंगे। अभी स्टेट डायरेक्टर को 2 लफ्ज़ों में ही कह दिया गया है कि आप लोग कार्रवाई करिए। आपकी जो कमेटी बनी हुई है, स्टेट कमेटी बनी है, वो क्या कर रही है, एसओपी भी जारी कर दी है। चलिए विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर से आपको विस्तार से न्यूज बताएंगे। आपके सपनों को दे नई उड़ान माता किताब कौर आईटीआई हनुमानगढ़, जो कि QCI व NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जहां पर फीटर व इलेक्ट्रीशियंस के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स है और जिसकी योग्यता 10वीं पास है। अब 12वीं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आईटीआई को कक्षा 12वीं विज्ञान के समकक्ष कर दिया गया है, जिसके पश्चात आप बीएससी या बीटेक में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। माता किताब कौर आईटीआई का 100% रिजल्ट है। विभिन्न कंपनियों द्वारा कैंपस प्लेसमेंट। जोधपुर संभाग की एकमात्र सीएनसी मशीन युक्त आईटीआई। कोर्सेज के दौरान विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज का शैक्षणिक भ्रमण, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम, मॉक टेस्ट के लिए स्वयं के कंप्यूटर लैब्स। तो 10वीं के बाद करें आईटीआई और अपने करियर को दें एक नई दिशा। एड्रेस नोट कर लीजिए, माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल नाके के पास, हनुमानगढ़। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414081898
या फिर 9950392001 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वेलकम बैक। अब बताते हैं कि इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के 2022 से लेकर के 23 तक मंत्रालय ने स्टेट को और डीजीटी को ये पत्र लिखा था कि भैया जब भर्ती ही नहीं हो रही हो, 1,29,000 के लगभग पोस्ट थी, आप उसको भरिए। आप उसको चाहे जैसे भरिए, चाहे मेहमान प्रवक्ता भरिए, चाहे जैसे भरिए, अगर आप नहीं भर रहे हो तो बड़ा सवाल खड़ा होगा। इस पर जो है तो गवर्नमेंट ITI वालों ने लगभग अपनी जो है ना तो जो रिक्तियां थीं, जो सीटें खाली थी इंस्पेक्टर की, वो भर दी हैं। अब कैसे भरी हैं, क्यों भरी हैं, वो उनका एक मामला है। उन पे ना हम जाएंगे ना डीजीटी जाएगी, है ना। वो तो स्टेट का मामला है कि स्टेट कैसे भरेंगे। हमको तो पढ़ाने वाला चाहिए। डीजीटी भी कहती है, ITI टाक्सो भी यही कह रहा है कि भैया हमको तो पढ़ाने वाला चाहिए। हमको पढ़ाने वाले में CITS थ्योरी के लिए चाहिए, ITI जो है तो आपको हमको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। बस हो जाए। आप मेहमान कर रहे हो, प्रवक्ता ले आ रहे हो, आप ठेके में ले आ रहे हो, या आप किसी से भी पढ़वा रहे हो, लेकिन हमको चाहिए। तो इस पर जो है तो अब स्टेट क्या जवाब देगी, क्या नहीं जवाब देगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो पोर्टल पर एक और बड़ी चीज़ें होंगी, जब बैच वाइज स्टूडेंट का डेटा बांटा जाएगा तो उसमें आपको अपनी प्रोफाइल को जैसे अपडेट करेंगे तो आपको देखिएगा साहब कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैंने पिछले भी न्यूज़ में कई बार बताया था कि मजाक में लेने वाले ITI कोर्ट केस जाने वाले और आंदोलन करने की चीज़ों को अब भूल जाइएगा, क्योंकि अब आपके रीढ़ पर और आपके मतलब माने घुटनों पर डीजीटी वार करने वाली है। ITI अब जो है तो CBSE मॉडल ही चलेगी, बाकी मॉडल नहीं चलेगी। जो ठेके पर आप सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ITI ठेके पर दे रहे हैं और वो कुछ भी डेटा भर रहे हैं। एक चीज़ बता दूं कि जो डेटा भरे हैं वो स्टेट उसको वेरीफाई ITI से कराने वाली है कि कहाँ है इंस्पेक्टर। और अगर आपने जो डेटा दिया है और इंस्पेक्टर नहीं पाए गए तो फिर सोच लीजिएगा कि ITI पर क्या कार्रवाई होगी। और इस पर मौका नहीं मिलता है, ये भी मैं बता दूं। इस पर सीधे ना आपको एडमिशन ब्रेक होगा ना कुछ होगा। इंस्पेक्टर एक ऐसा मामला है जिसमें सीधे आपको 15 दिन का शो कॉज नोटिस मिलेगा और नोटिस में आपको जवाब देना होगा। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको सीधे डी-अफिलिएशन के लिए रिकमेंडेशन कर दिया जाएगा। सीधे डी-अफिलिएशन के लिए रिकमेंडेशन कर दिया जाएगा और ITI बंद हो जाएगी। चूंकि इस पर आप कोर्ट में भी जाएंगे ना तो कोर्ट दो चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं रोकता है। एक इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कि जब इंस्पेक्टर ही नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है तो उस पर क्यों रोक लगे। दूसरा जो है तो निरीक्षण, उस पर निरीक्षण मतलब माने ITI का अस्तित्व हो तो निरीक्षण तो करवाइए। इसका मतलब होता है कि ITI आपकी नहीं है। और ये डीजीटी की सबसे बड़ी लंगड़ी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, लंगड़ी लगाई है। सबसे बड़ा जो है ना तो दांव चला है, लंगड़ा दांव चला हुआ है कि जिसपे फर्जी ITI को बंद करने के लिए एक रास्ता यही आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कि जैसे ही सेशन चालू होगा और इंस्पेक्टर की भर्ती वाला मामला खड़ा होगा कि इंस्पेक्टर की पोस्टें खाली हैं, उस पर डीजीटी एक एक ITI को वेरिफिकेशन अभी करने वाला है, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करने वाला। चूँकि अब इनके पास क्या बचा है, एग्ज़ाम बचा है, ठीक है ना। इसके बाद सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम बचा है, रिजल्ट बचा है और इसके बाद ये सीधे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसमें बीच में ये इसी चीज़ पे लग जाएंगे। तो अगले साल आने वाला और कष्टदायी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस साल पूरा कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने जो डेटा भर दिया है ना उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। अरे यार ठीक है यार, आएगा तो हम भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आप अब जो पोर्टल में डाल रहे हो वही सबूत माना जाएगा, वही सारी चीज़ें मानी जाएंगी। अब चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप जहाँ चले जाइए। तो इंस्पेक्टर के जो पोस्ट खाली हैं, जो ITI वाले हो, वो आप साफ साफ देख लीजिए। वेतन वेतन के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अब, है ना। वेतन के लिए जानिए आप, हम तो डीजीटी के न्यूज़ दिखाते हैं और डीजीटी के न्यूज़ पर हम ये बताते हैं कि भैया इंस्पेक्टर की पोस्टें खाली हैं, उसको भरना, CITS और ITI, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के लिए ITI वाले और पढ़ाने के लिए CITS। कुछ कोर्स में नहीं मिलते हैं तो उसमें चल जाता है, लेकिन बाकी के लिए CITS मस्ट है। अगर आप ये नहीं करते हो, कितनी सैलरी देते हो, 1000 दो
दो, चाहे 10,000 दो, चाहे 20,000 दो, ये आप जानो, आपका काम जाने और वो इंस्ट्रक्टर जाने कि वो क्या करते हैं, कैसे हो जाते हैं। हालांकि 500-500 रुपये में डेटा बेचने वाले इंस्ट्रक्टरों पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस पर हम भी नाराज हैं बहुत ज़्यादा कि 500-500 रुपये में अपने डिग्री और डिप्लोमा ITI वालों को बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि साहब जॉब ही नहीं है, क्या करो। सोचिएगा, इस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। चलिए, इंस्ट्रक्टर भर्ती वाला मामला ठीक कर लीजिए और फैकल्टी पूरे आप लोग कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे लंगड़ी दांव बैठेगी DGT का, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है, ना आंदोलन, ना तालाबंदी और ना कोर्ट। बाकी ITI तो आपकी है, आप जानिए आपको क्या करना है या नहीं करना है। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, तो मैं न्यूज़ दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आसपास सफाई करिए, पानी की भी बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्टवा जरूर लगाइएगा, और हाँ खुश रहिएगा। चाहे जो करिएगा मन में, लेकिन खुश जरूर करिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी फतेहनगर से हो या उसके आसपास के गांव से? अगर आपने या आपके भाई बहन या किसी रिश्तेदार ने 10वीं पास कर ली है और समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, तो घबराइए मत। आपके शहर फतेहनगर में स्थित सांवरिया जी प्राइवेट ITI में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ 10वीं पास विद्यार्थी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये है यहाँ की क्लासरूम, जहाँ रोजाना क्लास चलती है, जहाँ इनको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, प्रैक्टिकल आदि विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये है यहाँ की वर्कशॉप, जहाँ इनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जैसे कि घर की वायरिंग, मोटर रिवाइडिंग आदि। ये है लाइब्रेरी, जहां स्टूडेंट्स शांत वातावरण में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ये है कंप्यूटर लैब, जहां स्टूडेंट कंप्यूटर बेस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये है वह विद्यार्थी जिन्होंने यहां से ITI करके सफलता प्राप्त की है। आज सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं और अपना कुशल जीवन यापन कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आएं और अपना एडमिशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।